जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि ये पेपर जो आपका आता है उसमें एक पत्र लिखने को जरूर आता है। तो और जो ये पत्र आता है बच्चों आपका 6 मार्क्स आता है क्लास 12th के अंतर्गत। तो आज हम आपको 2 पत्र बताने वाला हूं। मात्र अगर आप ये 2 पत्र पढ़ के जाते हैं तो आपके 6 अंक जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, अगर आप ये 6 पत्र अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2 पत्र जो है 6 नंबर के हैं, इन्हें अगर आप अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आपके जो 6 मार्क्स हैं आई होप आप इनको क्लियर कर लेंगे और आपका कल बोर्ड एग्जाम है। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं अभी से, क्योंकि आप एग्जाम में एक अच्छा करेंगे। मैंने आपको जो सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर आप उतना भी लिख कर आ जाते हैं तो मैं कहता हूं एक अच्छा स्कोर आप 110% कर सकते हैं। बट आपको लिखना है, वहाँ पर पढ़ना है, समझना है। हर एक क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्या कह रहा है, कैसे पूछ रहा है, आप उस अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो जो आज हम आपको पहला पत्र बताने वाला हूं, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम, जो प्रबंधक होता है विद्यालय, उसके नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु अपनी, यानी कि अगर आप प्रवक्ता के रूप में एक पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर नियुक्ति लेना चाहते हैं, उसके लिए एक आवेदन पत्र आप कैसे लिखेंगे, किन किन चीज़ों की यहाँ पर नीड होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको उस कॉलेज के बारे में लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय XYZ इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, यानी कि सबसे पहले उस ऊपर लिखना है सेवा में, फिर लिखना है उस कॉलेज के बारे में जिस कॉलेज के बारे में आप बताना चाहते हैं, जिस कॉलेज के मैनेजर को आप, प्रबंधक जो होता है उसको आप अपना टीचर के नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं, यानी कि किस कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे मान्यवर या फिर यहाँ पर लिख देंगे श्रीमान। ठीक है, अब आप उसके बारे में लिखेंगे 25 मार्च XYZ के XYZ 25 मार्च 2025 चल रहा है, 25 लिख देंगे। 26 होता 26, 24 होता 24, यानी कि जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर डेट का मान्य नहीं था, अगर आप 22 डाल देंगे तो ऐसा नहीं नंबर काट ले, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 25 मार्च 2025 के अमर उजाला में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपना प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि मैं जिस कॉलेज को दे रहा हूं उस कॉलेज के द्वारा 25 मार्च 2025 को अमर उजाला में प्रकाशित एक न्यूज, एक विज्ञापन जिसमें बताया गया है कि हमारे कॉलेज में टीचर की आवश्यकता है हिंदी प्रवक्ता के लिए। तो मैं हिंदी प्रवक्ता के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, जब आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो अब आपको देनी है अपनी शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण आपको निम्न इस प्रकार से, आपको इस तरीके से 4 लाइनें, 4 आपको कोठे बना देना है। ठीक है, इसमें पहले में आपको कक्षा लिखना है, दूसरे में आपको वर्ष लिखना है, तीसरे में आपको श्रेणी लिखना है और चौथे में आपको विषय लिखना है। यानी कि अपने हाई स्कूल का उत्तीर्ण किया 2002 में किया, प्रथम श्रेणी में किया, आपके पास सब्जेक्ट क्या थे। ठीक है, फिर आप ऐसे इंटरमीडिएट के बारे में लिख देंगे, इंटरमीडिएट में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे। फिर अगर आपने BA किया, BSc किया, जो भी किया उसके बारे में लिख देंगे। फिर अगर आपने MA किया, MSc किया, जिस भी सब्जेक्ट में की, क्योंकि हिंदी की बात करें तो MA ही करेंगे, BA ही करेंगे। ठीक है, तो आपने उसके बारे में लिख दी। फिर आपने B.Ed किया है, कब किया, किस श्रेणी में, यानी कि BA आपने 2री श्रेणी में उत्तीर्ण किया और सारी चीज़ें प्रथम श्रेणी में। आपने जिस भी किया और जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहे उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दिया। अब आप अपने बारे में आप क्या कर सकते हैं उस कॉलेज के लिए वो बताना था। देखो, अपने विद्यार्थी जीवन में आपको अपने बारे में लिखना है, थोड़ा 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं, 4 से 5 लाइन, जो भी आपको समझ में आता है। ठीक है, अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विद्यालय के संस्कृत व साहित्यिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया और पुरस्कार को भी प्राप्त की है। यानी कि इसमें थोड़ा आप अपने बारे में लिख देंगे कि मैंने क्या किया है अपने लाइफ में और क्या मुझे अचीव कर सकता हूँ, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में। ठीक है, फिर मैंने MS मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में, मैंने नहीं, यहाँ पर मैं होगा। ठीक है, मैं MS कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, परंतु यह स्थान अस्थायी। अगर आप किसी से कहेंगे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, फिर वो कहेगा आप वहाँ छोड़ने क्यों चाहते हैं, क्योंकि वह स्थान जो है, यहाँ पर स्थान जो है अस्थायी है। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करें। आपको मैंने जो शैक्षणिक योग्यताएं दी हैं उस पर आप विचार करें और अपने कॉलेज में एक सेवा का अवसर प्रदान करें। अगर आप ये वाला याद नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दें, बट ये चीज़ आपको जरूर लिखना है। ठीक है, फिर बच्चों आपको लिखना है किस तारीख को आप लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपको संलग्न
प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां, यानी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। भावान्य, आपको अपना नाम डालना है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको अपना नाम नहीं डालना है, ठीक है, XYZ लिख देना। आपको अपना एड्रेस लिख देना, अपना एक्चुअल एड्रेस नहीं लिख देना, आप छोड़ देना, XYZ भी लिखकर छोड़ सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यानी कि 215 पुरानी मंडी गुजरात, आप कुछ भी यानी कि आप XYZ इंटर कॉलेज, XYZ जो भी आपके गाँव का नाम है उसको लिख के XYZ, आप अपना एक्चुअल पता नहीं बताएं, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो इस तरीके से अगर आप पत्र को लिख देते हैं, कोई भी पत्र लिखने को आता है, अगर कॉलेज में नियुक्ति, अब देखो यहाँ पर हिंदी की बात हो रही तो हिंदी में, अगर वो बोर्ड के पेपर में कभी कह दे कि साइंस के कैसे, अगर मैथ में है तो उसमें कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका सेम है, हिंदी की जगह पर मैथ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो अगला पत्र है जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला आपका पत्र है पत्र नंबर 2। किसी भी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने, कार खरीदने, कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी कि किसी भी बैंक में आपको कंप्यूटर शिक्षा करनी है, उसके लिए, चिकित्सा के लिए, या फिर कोई कार खरीदना है, या फिर कोई व्यवसाय करना है, उसके लिए आप किसी भी बैंक को एक आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, वो पत्र लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, सेम वही चीज़ें फॉलो करनी। सबसे पहले सेवा में, फिर उस जगह का एड्रेस, यानी कि प्रबंधक महोदय इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया मेरठ, ठीक है, इलाहाबाद बैंक माल रोड मेरठ, ठीक है। आप यहाँ पर उस बैंक का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, उस बैंक का एड्रेस हो गया। फिर महोदय आप लिखेंगे, या फिर आप श्रीमान भी लिख सकते हैं, ठीक। सबने निवेदन है कि वर्ष 2016 में APM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद आपको लिखना है अपने बारे में, यानी कि सबने निवेदन है कि वर्ष 2016 में APM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्ति नहीं हो सका है, मुझे कहीं पर रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। ऐसे में आपके द्वारा 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ, आपके द्वारा मैं 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ, अतः आप हमें 50,000 रुपये का ऋण सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सबने निवेदन है मेरा कि हमने 2016 में APM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्रथम श्रेणी में की है, और मैंने अभी तक मैं उस टाइम से बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिल सका है, तो मुझे आपसे 50,000 रुपये की ऋण की आवश्यकता है और मैं आपसे ऋण लेना चाहता हूं, तो आप हमें ऋण देने का कष्ट करें, आपकी कृपा होगी, महान दया होगी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, समझ गए। फिर आपकी सारी चीज़ें आप लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे धन्यवाद और वो डेट डाल देंगे, किस डेट को आप लिख रहे हैं, ठीक है। फिर प्रार्थी के बारे में आप प्रार्थी लिखेंगे, XYZ, आप अपना नाम लिखें, सुपुत्र आपको नाम नहीं डालना, सेकंड मेरठ, आप थोड़ा बहुत एड्रेस शॉर्टकट में डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो 2 इंपॉर्टेंट पत्र थे मैंने आपको बता दिए। इन दोनों पत्रों को अगर आप पढ़ के जाते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो अगर आप बोर्ड के पेपर में पत्र पूछे जाते हैं तो 110% आप जरूर लिख के आएंगे, मैं आशा करता हूं। अगर बच्चों आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कोई पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब डेफिनेटली देने का पूरा प्रयास करूँगा, तुरंत देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया, अब मैं भी डिले नहीं करूँगा और आपको भी डिले नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं कि सर मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं अच्छे से तैयार है, आप तुरंत कमेंट करना, मैं आपको उस टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़िए, अपने समय को वेस्ट मत करिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।